अंडा ना सिर्फ मुकम्मल प्रोटीन है, इसके साथ साथ अंडा एक कंप्लीट फूड है। कार्ब्स में लो है, फैट में ज्यादा है और गुड क्वालिटी फैट है। मॉडरेट प्रोटीन है और ये प्रोटीन दूसरे प्रोटीन सोर्सेज से मिलने वाली प्रोटीन से डिफरेंट है। इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100 के करीब होती है। किसी भी फूड की बायोलॉजिकल वैल्यू, बायो अवेलेबिलिटी जितनी हाई होती है उतना ही अच्छा बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पाती, यूज कर पाती। तो अंडे से मिलने वाली प्रोटीन बाकी मसल प्रोटीन सोर्सेस है जिसमें फिश, चिकन, बीफ इन सब से मुख्तलिफ और बेहतर होती है। ये दूसरे प्रोटीन सोर्सेज की निस्बत लीस्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट पैदा करती है, कम मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा करती है और यही मेटाबॉलिक वेस्ट, यही बाय प्रोडक्ट्स जैसा कि यूरिया और अमोनिया ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को डिस्टर्ब करते हैं, ब्लड शुगर ऊपर जाती है। तो बाकी जितनी भी प्रोटीन सोर्सेज अवेलेबल हैं, अंडा इन सब में नंबर 1 पे रैंक करता है। इसकी एक वजह यह भी है कि अंडे में एसेंशियल अमीनो एसिड्स की एक कंप्लीट प्रोफाइल मौजूद होती है जो कि प्राइमरीली स्किन और बालों के लिए जरूरी है। अब जो अंडे में प्रोटीन है वो आपको ना सिर्फ एग व्हाइट से मिलती है, अंडे की सफेदी से, बल्कि एग योक से भी प्रोटीन मिलती है। तो अगर कोई सिर्फ एग व्हाइट खा रहा है और अंडे की जर्दी नहीं खा रहा तो वो इससे मिलने वाली एडिशनल प्रोटीन मिस कर रहा है। इस पे मजीद डिटेल में बात करूंगा। अंडे की जर्दी में प्रोटीन के साथ साथ फैट सॉल्युबल विटामिन भी पाए जाते हैं जैसा कि विटामिन ए। अब विटामिन ए के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है वो है बीटा कैरोटीन, जिसका जिक्र हमेशा विटामिन ए के साथ किया जाता है, जो कि असल में विटामिन ए नहीं है, ये विटामिन ए का प्रीकर्सर है। बॉडी में जाने के बाद इसे विटामिन ए में कन्वर्ट किया जाता है और ये कन्वर्जन सिर्फ 30% तक रहती है। सारा बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होता। पहले कुछ वीडियोस में इस पर डिटेल में बात हुई है। तो जब हम विटामिन ए की बात करते हैं तो हम बायो अवेलेबल विटामिन ए की बात करते हैं जो कि रेटिनॉल, ना कि बीटा कैरोटीन, और ये हमें अंडे की जर्दी से मिलता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे खाने ढूंढना कि जिनसे आपको विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म जो कि रेटिनॉल है वो मिल सके, और अंडे की जर्दी इन सब फूड्स में जिनसे विटामिन ए या रेटिनॉल मिलता है टॉप पे। स्किन हेल्थ में विटामिन ए बहुत जरूरी है। विटामिन ए की कमी की वजह से स्किन ड्राई और रफ हो जाती है। विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी है, साइनसेस के लिए जरूरी है। ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, मुदाफियाती निजाम, बॉडी की बीमारियों से लड़ने की ताकत में इजाफा करता है। फिर उसके बाद अंडों से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी बाकी विटामिन की लिस्ट में टॉप पे, क्योंकि अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो स्किन सेंसिटिविटी बढ़ती है, बॉडी पे रैशेस आते हैं, सन स्पॉट्स, सनबर्न और सोराइसिस जैसी बीमारी जन्म ले सकती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, ज्यादा एक्नी बनती है। तो जब हम खाने से विटामिन डी लेने की बात करते हैं तो अंडे विटामिन डी रिच फूड्स में टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। अंडों से विटामिन ई मिलता है जो स्किन को यूवी रेडिएशन से बचाता है, स्कारिंग को रोकता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ना सिर्फ स्किन की बाहर से हिफाजत करता है बल्कि अंदर से भी। अंडों से विटामिन K1 और K2 मिलता है। अंडे कोलिन से भरपूर होते हैं और कोलिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फैटी लिवर के होने को रोकता है, ब्रेन हेल्थ और नर्व हेल्थ के लिए जरूरी है, जिससे कि मूड सही रहता है और मेमोरी इंप्रूव होती है। अंडों से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं जो कि स्किन के लिए जरूरी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। अंडे लेसिथिन से लोडेड होते हैं जिसे कोलेस्ट्रॉल का एंटीडॉट भी कहा जाता है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल के डर की वजह से अंडे नहीं खा रहे तो यहाँ ये कंसर्न खत्म हो जाता है, क्योंकि अंडे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, जिसे HDL कहते हैं, इसे इंक्रीज करता है। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल या जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में, तो वहां लेसिथिन इस एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को काउंटर करता है और इसे न्यूट्रलाइज करने में बॉडी की हेल्प करता है। कोलिन भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अंडों से बी विटामिन मिलते हैं, B2, B3, B12 और बायोटिन, जो कि बालों की हेल्थ के लिए जरूरी है। बेहतर है कि अंडे खरीदते वक्त देसी अंडों को तरजीह दें बनस्बत फार्मी अंडों के, क्योंकि इसमें मुर्गियों को खुले माहौल में रखा जाता है, नेचर के करीब रखा जाता है। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फीड की बजाय इन्हें कीड़े मकोड़े और घास फूस खाने दी जाती है। और इन अंडों के टेस्ट और टेक्सचर में भी एक वाज़ेह फर्क होता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू बेशक सेम होती है लेकिन न्यूट्रिशनल क्वालिटी डिफरेंट होती है। अब मैं बात करूंगा एग एलर्जी पे। तो अगर एलर्जी का मसला है तो ये एलर्जी एग व्हाइट में पाई जाने वाली प्रोटीन से होती है, ना कि अंडे की जर्दी से। तो इसमें भी आप सिर्फ अंडे की जर्दी खा सकते हैं। अगर किसी में ये मसला है, इससे ना सिर्फ आप प्रोटीन ले पाएंगे, इसके साथ साथ वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स और वो सब अच्छी चीजें भी जिनका पीछे जिक्र हुआ। अंडे मिनरल्स से भरपूर होते हैं, पोटासियम, मैग्नीशियम, आयोडाइन, सेलेनियम, जो कि बहुत रेयरली फूड्स में मिलता है। और सेलेनियम हेल्प करता है अगर किसी को थायराइड का मसला, ये T4 to T3 कन्वर्जन में हेल्प करता है। एक और अहम बात कि अंडों में कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, लुटीन और जियोजैंथिन। ये दोनों कैरोटेनॉइड्स स्किन को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आंखों के लिए जरूरी है, कैटरेक्ट्स, स्किन डैमेज और मैक्युलर डिजेनरेशन से बचाते हैं। और इन कैरोटेनॉइड्स की अंडों में बायो अवेलेबिलिटी वेजिटेबल्स से ज्यादा, सब्जियों से भी कैरोटेनॉइड्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप अंडों से ले रहे हैं तो वो बेहतर क्वालिटी के। अपना